जहर वीर ने लीला घोड़ा को वचन दिया है, मेरे प्यारे भगवान आज जैसे ही इतनी बात को कहा है, क्या किया है जहर वीर महाराज ने। आज जहर वीर महाराज ने लीला घोड़ा को ये आशीर्वाद दिया है, वचन दिया है। लीला घोड़ा तैयार, और जब तैयार होने लगे हैं लीला घोड़ा महाराज, मेरे प्यारे भगवत प्रेमी कि दियो बाजे हलवाय, बहुत सुंदर तैयारी की है। और जब लीला घोड़ा को सज धज कर तैयार कर दिया है, बड़े जय जय मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जहर वीर महाराज ने लीला घोड़ा महाराज को तैयार किया है, और लीला घोड़ा महाराज को तैयार किया है, और स्वयं जहर वीर महाराज आज सज धज कर तैयार हो गए। लीला घोड़ा महाराज ने प्रमाण है, दियो बाज हनबाय बदन पुछबाय खूब मलवावे, चंदन तो पूछ गड़ाय पूछ गुच्छावे, धरिय सुनहरी जीन यूल डरवावे, जिनम में होरा दियो लगाई, पेजनिया पाय बधाई। बहुत सुंदर लीला घोड़ा को सजाया, क्योंकि लीला घोड़ा आज 7 समुद्र पार जाने के लिए तैयार। अच्छा एक बात बताओ, सही जहर वीर जो आप लोगों के मध्य में आ जाए तो कितने लोगों को खुशी होगी, सही बताना हाथ। अरे वाह जी वाह, तो आज आपकी समझो ऐसी झांकी आने वाली है। गोगा जी महाराज स्वयं लीला घोड़ा पर सवार हो, और ऐसी झांकी आज तक आपने देखी नहीं। बाद आया बोल जहर वीर महाराज की, लीला घोड़ा महाराज की तैयारी की है। दियो बाजय हनवाय बदन पुछवाय खूब मलवावे, तैयार कर। और जब लीला घोड़ा तैयार हो गए हैं, मेरे प्यारे भाई प्रेमियों, आज जैसे ही लीला घोड़ा महाराज तैयार हुए हैं, क्या किया है लीला घोड़ा महाराज ने। आज मेरे प्यारे भाई सज धज कर लीला घोड़ा महाराज को लेकर जहर वीर महाराज मैया बाछड़ के पास मैया बाछड़ के चरणों में दंडोत प्रणाम किया है। और जब मैया बाछड़ के चरणों में दंडोत प्रणाम किया है, बोले मैया री अब हमें आशीर्वाद दे दे, अब हमें आशीर्वाद दे दे, और हमें 7 समुद्र पार तुल्या नगरी में राजा संजय सिंह की बेटी रानी सीरियल के साथ विवाह करने को जा। और जैसे ही इतनी बात को कहा है कि अब हमें आशीर्वाद दे दे, हमें 7 समुद्र पार तुल्या नगरी में राजा संजय सिंह की बेटी रानी सीरियल के यहाँ विवाह में जानो है। मेरे प्यारे भाई सच ये है, आज जैसे ही इतनी बात को कहा, मेरे प्यारे भक्तों, आज मैया ने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही मगन हो, मैया ने अपने लाल को आशीर्वाद दिया है। लाला एक पटुका में भभूति को बांध दिया, और जब पटुका में भभूति को बांध दिया है, कह दिया है बेटा जब
तेरे ऊपर गुरु गोरखनाथ की कृपा है और जब तेरे ऊपर कोई विपत्ति आवे ना तो तू ये भभूति लेकर इस भभूति को गुरु गोरखनाथ के नाम से छू, तेरे सारे कार्य बन जाएंगे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही इतनी बात को कहा है कि तेरे सारे कार्य बन जाएंगे, मैया ने आज यही संकल्प क्या किया है। आज तो मैया गोगा जी महाराज सजने लगे हैं, तैयार होने लगे हैं, पांचों वस्त्र हैं, पांचों वस्त्र हैं। मैया के चरणों में दंडोत प्रणाम किया है और सज धजकर जाहरवीर महाराज आज 7 समुद्र पार तुल्या नगरी में राजा संजय सिंह की बेटी रानी श्रीयल के साथ में चलने को तैयार। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, लीला घोड़ा महाराज पर सवार हुए हैं बाबा जाहरवीर महाराज, और जब लीला घोड़ा महाराज पर सवार हुए हैं जाहरवीर महाराज, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जाहरवीर महाराज ने जिस समय लीला घोड़ा महाराज ने एड़ लगाई है, बाबा जाहरवीर महाराज आसमान में पवन वेग की तरह समुद्र पार के लिए चलने और जैसे ही पवन वेग की तरह उड़ रहे हैं, जाहरवीर महाराज लीला घोड़ा महाराज की उड़ान को देखकर बड़े ही मगन हो रहे हैं, गुरु की कृपा हो रही है। अचानक जाहरवीर महाराज ने ऊपर से देखा कि एक समुद्र है और समुद्र के किनारे एक बुढ़िया है, जो बुढ़िया के बाल बिल्कुल सन की तरह सफेद है, कपिला है, पैर समुद्र में डाले, एक रजिस्टर को हाथ में लिए हैं और उस रजिस्टर को फाड़ती है और समुद्र में फाड़ कर फेंक देती है और जैसे ही समुद्र में फाड़ कर फेंक देती है, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मैया ने जैसे ही समुद्र में फाड़ कर उस रजिस्टर को फेंका, सच तो ये है मेरे प्यारे भक्तों, मैया कि ये कौतुक को देखकर लीला घोड़ा को थाम लिया है जाहरवीर ने, आगे बढ़े उस मैया के पास में जाकर हाथ जोड़कर जाहरवीर कहने लगे, भोली मैया कौन है तू, क्या बात है, कहां से आई है, क्या कारण है, क्या घर में कोई विवाद हो गया है। मैया ने पीछे मुड़ के देखा और एक नजर जिस समय उस मैया ने जाहरवीर पर डाली और डालते ही वो मैया जाहरवीर से कहने लगी है, हे लाला तू तो उम्र काल का नाती है ना। जाहरवीर कहने लगे, ये मैया मेरा बाबा का नाम कैसे जानती है। लीला घोड़ा 2 कदम पीछे हट गया, बोले भैया हमें तो लगता है कि ये कोई भूतनी परितनी है। मैया कहने लगी, ओरे लाला तू बाछल मैया तो लाला है, बदरीबा तेरा धामो है, अरे तू गुरु गोरखनाथ का चेला है, ये लीला घोड़ा तेरा गुरु भाई है। इतनी बात को सुना जाहरवीर हाथ जोड़ कर कहने लगे, मैया तू हमें ये बता दे कि तू है कौन सी वाला, अरे तू कौन है। जाहरवीर कहने लगे, मैया कहने लगी, लाला सच तो ये है, मेरा नाम बेमाता है, मैं बेमाता हूं, और जब मैं बेमाता हूं तो सच ये है, मेरी यहां पर ड्यूटी है और इस ड्यूटी पर हम रजिस्टर के पन्ने को फाड़ कर फेंकते हैं। इसका मतलब है कि जिसके जितने कदम हैं उसी तरीके यानी हम यहाँ जूड़ी लगाते हैं और जिस पन्ने में कर्म जिसके भारी होते हैं तो वो तैर कर इस पार से उस पार हो जाता है। जिसकी परली पार है जाई वो जन्म सफल है जाई, जाति डूबे मझधार होए वो खार भुगते 84, जो डूब जाता है वो 84 लाख योनियों के चक्कर करता है। मेरे प्यारे भाई, आज मैया ने जाहरवीर को बताया
कि लाला 7 समुद्र पार इस समुद्र में जो मैं पन्ने को डाल देती हूं। जौहरवीर कहने लगे मैया अगर तू बेमाता है तो मुझको एक बात बता दे। क्या? मैया मुझको ये बता दे कि मेरा विवाह कहाँ होगा। हाँ, जो हमने सपना देखा है वो सही है या गलत है? जो हमने स्वप्न देखा है वो सपना गलत है या सही है? ये मेरी भूल भैया, ये हमको जरूर बता दे। आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे ही इतनी बात को कहा है, सच तो ये है मैया ने जैसे ही इतनी बात को सुना है। आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैया ने इतनी बात को जैसे ही सुना, कहने लगी लाला सही यही है कि तेरी नौमी को जोड़ी लगी, तेरी नौमी को भादों की नौमी को तेरा विवाह, तेरी नौमी को जोड़ी लगी मान ले सही नारी तेरी अलगों, काहे को झिगरो डारे डगर जा झांको। अरे तू क्यों विवाद में पड़ा है? भादों बदी नौमी को तेरा विवाह 7 समुद्र पार तुल्जा नगरी के राजा संजय सिंह के साथ में होगा। इसलिए कि तेरी नौमी को जोड़ी लगी है मान ले सही नारे तेरी अलगो, और काहे को झिगरो डारे डगर जा झांको। अब तू चला जा। जौहरवीर ने जैसे ही मैया के बेमाता के मुख से सुना, जौहरवीर समझ गए हैं कि मैया ने बिल्कुल सही सही बता दी। कितना होशियार आदमी। बोल जौहरवीर महाराज की, बोल लीला घोड़ा महाराज की जय जय।